हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ज्योति जायसवाल। बच्चों, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एंजॉय भी कर रहे होंगे अपनी छुट्टियां। और छुट्टियां तो लगभग समाप्त हो चुकी हैं, एंड हो चुकी हैं। आप लोगों ने काफ़ी समर वेकेशन अपना एंजॉय किया होगा। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए कोई एजुकेशनल वीडियो लेकर के नहीं आई हूँ। कुछ आपके लिए समथिंग इंटरेस्टिंग लेकर के आई हूँ, जिसको सुनने के बाद आप पढ़ना शुरू कर देंगे। जिस सब्जेक्ट से आपको डर लगता है वो भी स्टार्ट कर देंगे। अब आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्या लेकर के आई हूँ जो आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। कभी कभी आपको डर लगता है कि जब कोई आपकी क्लास में टीचर पढ़ाता है और आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन आपके बगल वालों को जल्दी समझ में आ गया, लेकिन आप पूछने से डरते हो कि कहीं ऐसा ना हो कि वो प्रश्न मैं पूछूं और सब हंसने लग जाएं या मेरा मजाक बन जाए। तो इन सब डर को बाहर भगाने के लिए, इन जो डर है आपको, ये सब चीज़ हटाने के लिए ही मैं एक स्टोरी लेकर के आई हूँ। और ये स्टोरी आपकी लाइफ के लिए बेस्ट स्टोरी रहेगी, क्योंकि कुछ लोग इसी डर से पढ़ना बंद कर देते हैं या फिर कुछ ऐसा काम है करना बंद कर देते हैं जो वो सोचते हैं कि वो नहीं कर सकते हैं। तो हर एक काम हर इंसान कर सकता है, सिर्फ ज़रूरत क्या है, मन में अपना विश्वास बनाए रखने के लिए। तो इस विश्वास के चलते हम आगे चलते हैं कि इस स्टोरी को शुरुआत करते हैं। कहीं कहीं हो सकता है कि किसी ने ये स्टोरी सुनी भी होगी, लेकिन मोटिवेशनल स्टोरी जो होती है, आप लोग पढ़ने से ज़्यादा जब सुनते हैं, सुनने से जो आपके दिमाग पर प्रभाव पड़ता है। पता है आपको कि हमें काम अच्छा करना चाहिए, हमें डेली पढ़ना चाहिए, हमें अच्छे नंबर लाना चाहिए, ये सब जानते हैं कि अच्छी चीज़ें क्या हैं। लेकिन करना कब स्टार्ट होता है? जब आपको कोई झंझोड़ दे कि अरे वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, तो आपके मन के अंदर जितनी अंतर्निहित शक्तियां हैं जो आगे काम को कर सकती हैं, जिस काम के लिए आप सोच बैठे हैं कि ये काम मेरे से नहीं होगा, वो काम भी आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? सुनिए इस कहानी को और बहुत ध्यान से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। अगर आपने अंत नहीं सुना तो कोई फ़ायदा नहीं आपकी इस कहानी सुनने का। तो इस कहानी को ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। एक गांव था जिसमें बच्चे पढ़ने जाते थे। गांव था जिसमें बच्चे स्कूल विद्यालय में आपके पढ़ने जाते थे। कई बच्चे थे उसमें से, लेकिन उसमें से एक विद्यार्थी ऐसा था जो पढ़ने जाता था। कभी कभी ज़बरदस्ती भी घर से भेजा जाता था, वो नहीं जाता था। वजह क्या थी कि वो जब कक्षा में जाता, क्लास में जाता था, तो उससे टीचर कुछ भी पूछती उसको समझ में नहीं आता था, या जो टीचर पढ़ाती थी उसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था। और जब टीचर उसको खड़ा करें क्लास में तो वो कुछ बता भी नहीं पाता था। कुछ लोग ऐसे होंगे, ऐसा होता है, और सब बच्चे हंसने लग जाते थे। ऐसे कुछ दिन ऐसे लगातार चलता रहता। वो आनाकानी करता स्कूल ना जाने के लिए, आनाकानी करता। अपनी माँ से डांट भी खाता, मार भी खाता, और कहता कि जब मुझे समझ नहीं आता तो मैं विद्यालय क्यों जाऊँ, वहाँ सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं विद्यालय नहीं जाऊँगा। वो घर पे आता तो भी मार खाता और क्लास में जाता तो भी मार खाता, लेकिन उसको कोई समझाने वाला नहीं था, ना ही उसकी समस्या का समाधान करने के लिए था। उसको ये लगता कि ये जो पढ़ाई है, लिखाई है, शिक्षा है, वो मेरे लिए नहीं बनी है, मैं इसको नहीं कर पाऊँगा। ऐसे ही एक दिन था कि वह विद्यालय गया, उसको ज़बरदस्ती भेजा गया, और वो कक्षा में फिर से वही मैडम आई या सर आए, उसको पढ़ाने लग गए, सारी कक्षा को पढ़ाने लग गए, और उसमें से उनको खड़ा किया गया। और खड़ा करने के बाद वही पूछा जो शिक्षक ने पढ़ाया था, पूछा, और उस पर उस विद्यार्थी ने कोई आंसर नहीं दिया, क्योंकि उसको जो पढ़ाया वो समझ में नहीं आया।
ऐसा नहीं था कि शिक्षक अच्छा नहीं पढ़ा रहा था। अगर ऐसा होता तो और भी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होता। ठीक है, यानी कि सारे छात्रों में से हो सकता है कि उसको लग रहा है कि मेरी बुद्धि लब्धता कम है। उसको ये लगता था, ये महसूस होता था कि सबको समझ में आता है, सिर्फ मुझे समझ में नहीं आता। अच्छा, जब उसने क्या किया कि उससे क्वेश्चन पूछा गया, प्रश्न पूछा गया कक्षा में, तो वो आंसर नहीं दे पाया, तो उसको टीचर ने बहुत झंझोरा, मतलब बहुत ही इंसल्ट की, बहुत ही अपशब्द कहे कि तुमसे कुछ नहीं हो सकता, तुम नहीं पढ़ने आया करो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। वो उसकी बहुत ही बेइज्जती की गई और बहुत ही इंसल्ट किया गया, यानी कि हर एक कक्षा में जितने भी विद्यार्थी थे उसके द्वारा भी, कि तुमको समझ में नहीं आता है, तुम्हारे पास बुद्धि कम है, मतलब जितना भी हो सकता था उसको ये कहा गया। लेकिन वो क्या किया, फिर विद्यालय से रोता हुआ चला आया। ना वो घर गया, ना ही कहीं और गया। वो रोता हुआ गांव की एक डेहरी पर गया, जहाँ पर औरतें, जहाँ नलकूप होते हैं, कुएं होते हैं। पुराने समय में नल नहीं होते थे, कुओं से पानी भरा जाता था। तो वहाँ पे पनहारन सब आती, पानी भरती थी, और वहाँ पे एक पत्थर रखा हुआ था। वो रो रहा था और कह रहा था कि मैं विद्यालय नहीं जाऊँगा, मैं नहीं पढ़ूँगा। अपने मन में ही विचार कर रहा था कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता है, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। तो सब जब वो पनिहारिन पानी भरती थी, तो पानी जब कुएं से निकालती, मिट्टी के घड़े चलते थे, मिट्टी के घड़े को पत्थर पे रखती और अपने पात्र में पानी भर के चली जाती। ऐसी ही प्रक्रिया करती रहती थी। और यही करते हुए उस विद्यार्थी की नज़र उस पत्थर पे पड़ी, जिस पत्थर पे पानी का भरा मटका वो औरतें रख रही थी। क्यों देखा उसने, क्यों देखता रह गया उसको? वो देखता इसलिए रह गया कि मिट्टी का घड़ा लगातार पानी भरकर रखने से उस पत्थर पर गोल निशान बन गए थे। जो घड़े का निचला भाग, निचला सतह होता है, उसका पूरा निशान बन गया था। एक मोटा सा पत्थर था, उस पर निशान बन गया था। अब वो जब ऐसा करती हुई औरतों को देखा, तो उसके दिमाग में एक चीज़ आई कि पत्थर इतना मजबूत, जिस पर लोहे से मारने पर वो टूटता है, लेकिन लगातार उस पर कच्चे मिट्टी के घड़े रखने से उस पर निशान बन गया। वो देख करके अचंभित हो गया इस बात को, और ये सोचने पर मजबूर हो गया कि अगर लगातार ये काम करने पर, यानी कि लगातार पानी का घड़ा पत्थर रखने पर उस पर निशान बन सकता है, तो मैं लगातार अगर पढ़ूं तो मेरे बुद्धि पर असर क्यों नहीं होगा, या मुझे समझ में क्यों नहीं आएगा। ये सोचकर वो विद्यालय वापस गया और ये दिमाग में रखा कि जब पत्थर पर मिट्टी के घड़े से निशान बन सकता है, तो मेरे रोज प्रयास करने से बुद्धि में क्यों नहीं वो चीज़ बैठ सकती है। तो बच्चों, ये कहानी का अंत था। अब अंत आगे कहाँ से और भी आएगा कि आपका जो वो विद्यार्थी था, वो इस घड़े को एक उदाहरण मानकर, पत्थर पर निशान बने हुए को देखकर उदाहरण मानकर वो अपनी जीवन के कार्य में करता रहा, और आगे ही चलकर वो मध्यकालीन युग के कवि वृंद के रूप में प्रसिद्ध हुए। जी हाँ, और उन्होंने ही एक दोहा लिखा कि करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रसरी आवत देख से सिल पर पड़त निशान। तो इस दोहे का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे कि अभ्यास करने से जो जड़ बुद्धि होती है, यानी मूर्ख बुद्धि, जिसकी बुद्धि में कम समझ में आता है, उस बुद्धि में भी शिक्षा का बीज पनप सकता है। यानी कि वो चीज़ उसको वो कर सकता है जो उसने सोच रखी है कि मैं उसको नहीं कर सकता।
कमी कहाँ है? सिर्फ अभ्यास करने में है। अगर अभ्यास करेंगे तो हर एक चीज़ वो मुमकिन है जो दुनिया कर सकती है, वो आप भी कर सकते हैं। तो करत करत अभ्यास, जड़ मत होत सुजान, और रसरी आवत देख, सिल पर पड़त निशान। तो रसरी जो रस्सी होती है उसके आने से सिल पर भी निशान पड़ जाता है, यानी जो पत्थर होता है वो लगातार जब कुछ भी रखा है, आपने पहाड़ देखे होंगे, जब लगातार उस पर पानी गिरता है तो उस पर भी छेद हो जाते हैं, उस पर भी निशान पड़ जाते हैं। किसके? पानी के, है ना, पानी का ही निशान, लगातार उस पर पानी गिरता रहता है। आपने कहीं झरने देखे होंगे, है ना, तो जब लगातार पानी गिरता रहता है तो वो पत्थर भी घिस जाता है। तो अगर हम लगातार अभ्यास नहीं करेंगे, यानी कि अभ्यास करेंगे तो हमारी बुद्धि में उस चीज़ को समझाने से कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता है। इसी इंग्लिश में कहा गया है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस करते रहोगे तभी आप क्या हो जाओगे? परफेक्ट हो जाओगे। कभी कभी क्लास में होता है कि आपने वो सवाल नहीं किया या नहीं कर पाए और बगल में आपका जो सहपाठी है उसने कर लिया, तो बुद्धि ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि उसने जल्दी कर लिया, और आप दिमाग में वो दबाव ले आते हैं कि मुझे नहीं आ रहा, मुझे नहीं आ रहा। हमेशा दिमाग को शांत करके किसी चीज़ को समझिए। दिमाग पर प्रेशर डाल के बिल्कुल भी मत पढ़िए। सिर्फ आप अपनी इस लाइफ को देखिए, अपनी ज़िंदगी पर फोकस करिए, ना कि दूसरों पर। और दूसरे की ज़िंदगी वही फोकस करिए जो सफल हैं, जो मेहनत करते हैं। सिर्फ उनकी सफलता को देखकर आप आगे बढ़िए, ईर्ष्या से नहीं, उत्साह से। यही आपकी स्टोरी का अंत था, और मुझे ये लगता है कि ये स्टोरी सुनकर आप लोग के अंदर भी अभ्यास करने का जो बीज है वो पनपेगा, और आप जिस सब्जेक्ट से डरते हैं उस सब्जेक्ट को अभ्यास करना शुरू कर देंगे। अधिकतर क्लास की में जो बालिकाएं हैं वो मैथ सब्जेक्ट से बहुत डरती हैं कि मुझसे सॉल्व नहीं होता है, तो आप तो वो कर सकती हैं जो कोई भी नहीं कर सकता है। ठीक है, तो लड़कियां किसी चीज़ में पीछे नहीं हैं, सिर्फ एक ही कमी है, वो है अभ्यास की। जो चीज़ नहीं आती है उसके पीछे एकदम डट जाइए, और जब डट जाएंगे तो वो खुद आपको आ जाएगी। और जो आपको नहीं आती आप उससे भागेंगे तो वो पीछे समस्याएं आपके भागेंगी, नहीं आपसे दूर जाएंगी। तो कोशिश करिए जो नहीं आता है उसमें और घुस जाइए, ये करके मत छोड़िए कि मुझे नहीं आता है। तो होपफुली कि ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपको मदद भी मिलेगी। तो ऐसी ही कुछ स्टोरियाँ मैं बीच बीच में, जो कहानियाँ हैं मैं बीच बीच में लाती रहूँगी स्टोरीज़ को, ठीक है, और ताकि आप मोटिवेट होते रहें और आगे बढ़ते रहें, सफल हो जाएं। ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ।